Hello students, welcome to my channel. As your English exam is coming and most of the student wants to know कि हम इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, इंग्लिश के पेपर में 95% मार्क्स कैसे लेकर आएँ या राइटिंग पोर्शन हम कैसे करें. सो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ फॉर क्लास 12th हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम. ठीक है, आपने कैसे स्कोर करने हैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे कैसे आपने सारा सिलेबस कवर करना है एज 2 days आर लेफ्ट फॉर इंग्लिश एग्जाम. ठीक है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा राइटिंग पोर्शन का सारा फॉर्मेट्स वगैरह भी मैं आपको इस लेक्चर में कराऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. सबसे पहले तो क्या आता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ये 3 चैप्टर्स क्या हैं, डिलीटेड है. ठीक है, कौन कौन से चैप्टर? पहला चैप्टर है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, सेकेंड है शुड विजार्ड हिट मॉमी, और तीसरा है इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल. ठीक है, ये तीनों चैप्टर डिलीटेड हैं तो ये चैप्टर्स मत करना. ठीक है, जिसने कर लिया तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा. ये तीनों चैप्टर्स आपने नहीं करने हैं फॉर एग्जाम 22-23 के लिए. ठीक है, 2023 में जिसने भी एग्ज़ाम देना है उसने ये चैप्टर नहीं करने हैं. सेकेंड चीज़ आती है, आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आपने क्या करना है, एक पेज लेना है. एक पेज पे आपने सारी के सारे क्या करने हैं, चैप्टर के साथ साथ उसके पोएट्स के नेम लिख लेने हैं. ठीक है, जो जो भी आपके चैप्टर हैं, राइट ऑल द नेम ऑफ द पोएट्स ऑन अ सिंगल पेज. ठीक है, आपने क्या करना है, सारे के सारे पोएट्स के नेम एक सिंगल पेज पर लिखकर अपने सामने लगा दो. ठीक है, और उसको डेली दिन में क्या करो, 10 बारी रीड करो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पोएट्स के नेम याद रहेंगे. ठीक है, और अगर आप क्या करते हो, बुक में से चेक करते रहते हो बार बार, तो फिर वो आपको बार बार पेज देखना पड़ता है, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. आपने क्या करना है, एक पेज पे सारे चैप्टर लिख लेने हैं नेम, और उसके साथ साथ उसके पोएट लिख लेने हैं. ठीक है, पोएम और उसका पोएट. नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आपने क्या करना है, एक और पेज पे सारे के सारे चैप्टर्स लिख के उनके जो जो क्या है करेक्टर्स हैं वो भी नोट डाउन कर लेने कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से करेक्टर हैं, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से हैं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन था. ठीक है, क्योंकि इस इंग्लिश में बहुत सारे करेक्टर्स हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये करेक्टर कौन से चैप्टर का है या ये करेक्टर कौन से चैप्टर का है. सो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें, ये 3 चैप्टर आपके क्या है, डिलीटेड है. दूसरा क्या है, आपने एक पेज के ऊपर क्या करना है, पोएम और साथ में उसका पोएट. ठीक है, पोएम पोएट सारा एक पेज पर लिखकर अपने सामने लगा लो. जहाँ पर भी आप सोते हो उसके सामने आपने एक जो भी आपके सामने दीवार है उसके ऊपर आपने क्या करना है, लगा लेना है. ठीक है, और डेली 10 दिन में 10 टाइम्स आपने उसको रीड करना है तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, थर्ड थिंग क्या मैंने बताई है, जो जो आपके चैप्टर हैं उसके क्या करने हैं, आपने जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो भी आपके क्या हैं करेक्टर्स हैं उनको नोट डाउन करो और रीड कर लो एक बारी. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं. हमारे इंग्लिश के एग्जाम में 3 पोर्शन होंगे. ठीक है, पहला होगा रीडिंग पोर्शन, दूसरा होगा राइटिंग पोर्शन और तीसरा होगा लिटरेचर. ठीक है, रीडिंग आ रही है आपकी 20 मार्क्स की. रीडिंग के अंदर क्या होंगे, अनसीन पैसेजेस होंगे, 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे आपके. राइटिंग भी आपकी आ रही है 20 मार्क्स की और लिटरेचर आ रही है आपकी 40 मार्क्स की. ठीक है, सो रीडिंग के अंदर क्या है, 2 अनसीन पैसेजेस हैं. राइटिंग के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको बता देती हूँ कौन कौन से आएंगे. पहला क्वेश्चन आएगा आपका नोटिस का. ठीक है, नोटिस आपका गारंटीड है, आपका आना ही आना है. ठीक है, कोई भी आ सकता है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, आपका क्या नाम कहते, एनुअल फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स डे की ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप है, या कुछ भी डायबिटीज़ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आपके पास नोटिस आ सकता है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका इनविटेशन. इनविटेशन का क्वेश्चन आएगा, फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल इनविटेशन भी आ सकता है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका लेटर का. लेटर में आपको या तो जॉब एप्लीकेशन की लेटर आ सकती है, दूसरी आ सकती है आपको एडिटर की. जॉब एप्लीकेशन क्या है, जॉब एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, तो उसमें आपने डिस्क्राइब करना है कि हाँ मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, मैंने यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने आपने क्या करना है, अपना सारा का सारा रिज्यूमे उनको लिख के सेंड कर देना है. ठीक है, लेटर में आपने ऐसे जॉब एप्लीकेशन का हो गया और दूसरी क्या होगी, एडिटर की होगी. लास्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन आपका रिपोर्ट और आर्टिकल. दोनों में क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा. इनविटेशन में भी आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल में से कोई भी आ सकता है. फॉर्मल इनवाइट कर रहे हो आप किसी को या फिर इनफॉर्मल इनवाइट कर रहे हो. ठीक है, लास्ट आता है आपका लिटरेचर पोर्शन. ठीक है, लिटरेचर में क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको एक बारी समरी ले लो. ठीक है, सारे चैप्टर की अच्छे से वीडियो देख लो. ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, हर एक चैप्टर की सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर किया उसकी वीडियो देखी, साथ ही साथ उसके जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है सारे के सारे रीड कर लो. ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर किया,
पूरा का पूरा चैप्टर उसकी वीडियो देखी, उसके बाद क्या करो, उसके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो आपने क्या करना है, चैप्टर रीड करके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर जाओगे, बहुत है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पोएम में आपका थोड़ा बहुत आ जाता है कंफ्यूजिंग, और पोएम में पोएट्स ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। मैंने आपको लिख के बोल दिया है कि आपने एक पेज पे लिख लेना है और पोएट ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। ये तो सारा रहा हमारा क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन, एक और चीज़ बताती हूँ, आपका क्या है, लिटरेचर में आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल लिटरेचर के क्वेश्चंस में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपने क्या करना है, आंसर 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। सो आपने उसमें जो आपका आंसर होगा 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखना है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, पूरा पूरा पेज नहीं भर के आना है, सिर्फ 40 to 50 बोला है तो उतने ही वर्ड्स में आपने करना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, ये ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होना चाहिए। सो अब मैं आपको कराती हूँ राइटिंग पोर्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें फॉर्मेट बता दो कि राइटिंग पोर्शन में कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे कैसे होना है, ठीक है। सो आज मैं आपको नोटिस और इनविटेशन दोनों का आपको मैं फॉर्मेट कराऊंगी। सबसे पहले चलते हैं नोटिस की तरफ, ठीक है। नोटिस का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज हो गया है, ध्यान रखना, पहले वाला फॉर्मेट नहीं करना है, ठीक है। नोटिस के फॉर्मेट में क्या चेंज हुआ है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपका नोटिस में क्या आता है, मेन चीज़ क्या होती है, आपने नोटिस के लिए एक बॉक्स बनाना होता है। नोटिस में अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग आपने क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। फिर ऊपर आपने क्या लिखना है, नोटिस, बड़ा बड़ा नोटिस लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखना है नेम ऑफ स्कूल, कोई भी जो भी आपका स्कूल का नेम है, ABCD जो भी आपका ब्लू बर्ड स्कूल है या कोई भी स्कूल है, ठीक है। सो आपने अपने स्कूल का नेम लिख दिया। उसके बाद आपकी क्या आएगी, डेट आएगी, ठीक है। पहले क्या होता था, यहाँ पर हेडिंग भी आती थी, लेकिन अब कोई भी हेडिंग नहीं आएगी। न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें कोई भी हेडिंग नहीं लिखनी है, ना लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ना फाउंड फाउंड फाउंड, ना ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, कुछ भी हेडिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, नो हेडिंग, मैंने बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा है नो हेडिंग, ठीक है। कोई भी हेडिंग नहीं लिखनी है। इसके बाद आपकी आ जाएगी बॉडी। बॉडी में आप लिखोगे कि हाँ कि हम कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, इस डेट को, ये सब कुछ आपने लिखना है, ठीक है। लास्ट में आएगा आपका नेम, फिर आएगा आपका डेजिग्नेशन, और फिर आएंगे आपका सिग्नेचर, ठीक है। नेम फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम पलक है तो पलक, डेजिग्नेशन मैं स्कूल की हेड गर्ल हूँ तो हेड गर्ल, और सिग्नेचर अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। सो इसमें आपकी क्या आएगी, कोई भी हेडिंग नहीं आएगी नोटिस के अंदर, ठीक है। हेडिंग का पार्ट जो है वो अब कट हो चुका है। क्या क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। फिर उसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखना है, नोटिस। फिर उसके बाद क्या लिखना है, नेम ऑफ स्कूल। फिर आपने क्या लिखना है, डेट। देन लिखना है बॉडी। फिर उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर, ठीक है। अब आपको बताती हूँ कि नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। सबसे पहला तो क्या आता है, नोटिस के अंदर आपने 50 वर्ड्स का कंटेंट ही लिखना होता है, और 50 वर्ड्स में इज एम आर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सो 50 वर्ड्स का आपने क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। ट्राई कि 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो, मैक्स टू मैक्स 55 तक चला जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 वर्ड्स के अंदर ही इंक्लूड करना है आपने, ठीक है। और आपके नोटिस के अंदर क्या आनी चाहिए, हमेशा 3 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, व्हाट, व्हेन एंड हुम, ठीक है। क्या, व्हाट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अगर आपके स्कूल में क्या हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो व्हाट का मतलब क्या है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। व्हेन का मतलब क्या है, कब हो रहा है, ठीक है, कौन सी डेट को हो रहा है, क्या टाइमिंग्स होंगी, ठीक है, और कौन सा डे है, ठीक है, और हुम, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये 3 चीज़ें आपके नोटिस में होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें अगर नहीं हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, whom do you want to inform, ठीक है। सबसे पहले आपने नोटिस में लिखना है कि आप किसको इन्फॉर्म करना चाहते हो। आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हो। हु इज ऑर्गेनाइजिंग, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कि हमारा स्कूल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन सी डेट को कर रहा है, क्या टाइम है, कितनी ड्यूरेशन होगी, क्या वेन्यू होगा, ठीक है, और किसको कांटेक्ट करना है, ये सब कुछ आपने क्या करना है, नोटिस के अंदर इंक्लूड करना है। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो किसको इन्फॉर्म कर रहे हो आप, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। बॉडी के अंदर आपने लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है।
कब कर रहा है, आपने डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, ड्यूरेशन लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखना है वेन्यू, कौन सी जगह पे है, स्कूल के ऑडिटोरियम में है, किधर है, ठीक है। और आपने क्या लिखना है, बाय हुम, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। व्हाट, व्हेन और हुम, ये तीनों आपके आंसर होने चाहिए आपके नोटिस के अंदर, ठीक है। क्या, व्हाट, व्हेन और हुम। व्हाट का मतलब क्या है, क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कब ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। और लास्ट में आपने लिखना है कि आपको अगर जो भी बच्चा क्या है इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, जिसने भी ये नोटिस लिखा है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका सिग्नेचर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं इनविटेशन की तरफ। इनविटेशन क्या है, इनविटेशन का मतलब कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप क्या करो, कोई स्पेसिफिक ओकेजन को अटेंड करो, सेलिब्रेशन या कुछ भी इवेंट के लिए आप क्या करो, किसी बंदे को बुला रहे हो, ठीक है, इनवाइट कर रहे हो। तो इनविटेशन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल है एक, दूसरा क्या है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल के भी अंदर क्या आ जाती हैं, दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो आपका कार्ड टाइप का फॉर्मल हो गया, ठीक है, आपने क्या करा, एक कार्ड बनाया है, वो हो गया फॉर्मल। और फॉर्मल में सेकंड टाइप क्या आती है, जब आप क्या कर रहे हो, फॉर्मल वे में एक लेटर की तरह क्या कर रहे हो, किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। और इनफॉर्मल तो मतलब आपका नॉर्मल सा हो गया कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, अपने मम्मी पापा को इनवाइट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं फॉर्मल कार्ड इनविटेशन की तरफ। फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल कार्ड इनविटेशन का, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपके कार्ड इनविटेशन में, सबसे पहले आता है आपका नेम ऑफ द होस्ट, कि जो भी क्या कर रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी क्या कर रहा है, अपना कोई फंक्शन कर रहा है, उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपना नाम लिख दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर इन्विटेशन, कि मैं अपना एक्सप्रेशन करूँगी कि मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, इन्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है आपकी पर्पस ऑफ ओकेजन, आपका क्या पर्पस है, वेडिंग के लिए इनवाइट कर रही हूँ, बर्थडे के लिए इनवाइट कर रही हूँ, या एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट कर रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए क्या पर्पस है। फिर उसके बाद आएगा नेम ऑफ द ऑनरी, ठीक है, किसके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, किसी की शादी हो रही है तो दिव्या वेड्स ध्रुव, ठीक है, कुछ भी आपका जो भी क्या है, नेम ऑफ द ऑनरी आ जाएगा। फिर आएगा आपका डे, डेट, टाइम, वेन्यू, कि आपका क्या दिन, कौन से डे है, कौन सी डेट है, किस टाइम पे आना है और क्या वेन्यू है, किस जगह पर आना है, ठीक है। और लास्ट में आएगा RSVP, ठीक है। हम आगे चलते हैं, फॉर्म आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मैरिज इनविटेशन। अगर आपने क्या करा है, किसी को मैरिज पे इनवाइट करना है, सबसे पहले मैरिज इनविटेशन में हमारा सबसे पहला क्या आएगा, नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन है, हमने लिख दिया मिस्टर अनिल एंड मिसेस अनीता, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मैरिज में इन्वाइट कर रहे हैं। होस्ट कौन है आपका, मिस्टर अनिल एंड मिसेस अनीता। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में आप ये लाइन रट लो, आपने लिखना है कॉर्डिनली इनवाइट यू टू, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में क्या होगा, कॉर्डिनली इनवाइट यू टू। सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ द होस्ट, मिस्टर अनिल एंड मिसेस अनीता आपको क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, कॉर्डिनली इनवाइट यू टू। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपने, पर्पस क्या है, वेडिंग है, ठीक है, वेडिंग ऑफ देयर सन। नेम ऑफ द ऑनरी, को किसकी शादी है, ध्रुव विद सीता, ठीक है, ध्रुव की किसके साथ शादी हो रही है, सीता के साथ हो रही है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, डे, डेट, टाइम, कौन से डे को है, सैटरडे को है, 10 मार्च को है, और टाइमिंग क्या है 6 PM, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, वेन्यू लिखना है, वेन्यू क्या है आपका, होटल ताज है। और लास्ट में क्या आना है, RSVP। RSVP का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनविटेशन भेज दिया, अगर किसी ने आपसे एड्रेस पूछना हुआ या किसी ने आपको थैंक यू बोलना हुआ कि आपने उनको इनवाइट किया है, तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना होता है नीचे, कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। RSVP में जो भी क्या है, होस्ट है, वो क्या कर देता है, अपना नंबर दे देता है। सबसे पहला क्या आता है, होस्ट का नाम आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्या पर्पस है। फिर आएगा कि नेम ऑफ द ऑनरी। फिर आएगा डे, डेट, टाइम। फिर वेन्यू। फिर क्या आएगा, RSVP, ठीक है। ये तो हो गया मैरिज का इन्विटेशन। नेक्स्ट चलते हैं बर्थडे इन्विटेशन की तरफ। बर्थडे इन्विटेशन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले क्या आना है, नेम ऑफ द होस्ट, जैसे मिस्टर एंड मिसेस सचदेवा, ठीक है। होस्ट कौन है, मिस्टर एंड मिसेस सचदेवा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या लिखना है, सेम ही लिखना है, कॉर्डिनली इनवाइट यू टू, ठीक है। कॉर्डिनली इनवाइट यू टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, पर्पस क्या है, बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हैं ऑफ देयर डॉटर। नेम ऑफ द ऑनरी, ऑनरी किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, पलक के बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। डे, डेट, टाइम, आपने लिखना है कि कौन से दिन, कौन सी डेट है, कौन सा डे है, क्या टाइम है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, वेन्यू लिखोगे। होटल ललित में इनवाइट कर रहे हैं, कौन से डे को,
21 मार्च को क्या टाइम है वो भी आप लिख दोगे। फिर लास्ट में क्या लिखना है आपने, RSVP, मतलब जो भी क्या कर रहा है होस्ट है वो क्या देगा, अपना नंबर देगा, ताकि अगर आपको क्या है कोई आपने कॉन्टैक्ट करना तो आप कॉन्टैक्ट कर सको। क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द होस्ट, आप भी रिपीट करो, सबसे पहला क्या है नेम ऑफ द होस्ट, दूसरा क्या है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देना है, फिर उसके बाद थर्ड क्या है पर्पस क्या है ओकेजन का, फोर्थ आता है नेम ऑफ द ऑनरी, किसके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट, फिफ्थ है डे डेट और टाइम, सिक्स्थ है आपका वेन्यू और सेवंथ है आपका RSVP। ठीक है, मैरिज का इन्विटेशन देख लिया, बर्थडे का इन्विटेशन देख लिया। आगे चलते हैं एनुअल फंक्शन का इनविटेशन अगर आपने देना हो। ठीक है, तो एनुअल फंक्शन के इनविटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, नेम ऑफ द होस्ट, होस्ट कौन होएगा आपका, प्रिंसिपल होंगे, स्टाफ होंगे कोई भी स्कूल के। ठीक है, सो आपने एनुअल फंक्शन में अगर आपने इनवाइट करना है तो द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल, होस्ट कौन होएगा, प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, होस्ट है। उसके बाद क्या कर रहा है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, आपने क्या लिखना है, अकॉर्डिंगली इनवाइट यू ऑन। ठीक है, कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, पर्पस क्या है ओकेजन का, एनुअल डे सेलिब्रेशन है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, डे डेट और टाइम, कौन सा डे है कौन सी डेट है क्या टाइम है वो लिख दिया आपने। इसके बाद आप क्या लिखोगे, वेन्यू लिखोगे, कहाँ पे हो रहा है आपका एनुअल फंक्शन, स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा है। ठीक है, लास्ट में आपने क्या लिख दिया, RSVP, कोई भी आपने स्कूल के ऑफिसर का या रिसेप्शन का आप क्या कर सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हो ताकि किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कर सके। ठीक है, आप एनुअल फंक्शन के इनविटेशन में स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो कि ये जो कार्ड है सिर्फ 2 बंदों के लिए अलाउड है। ठीक है, इस कार्ड से सिर्फ 2 बंदे ही अलाउड है, या फिर बी सीटेड बाय 4:30 PM, क्योंकि 6 बजे आपका एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप साथ में एनुअल फंक्शन के साथ थोड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा सारा क्या हो गया, कार्ड वाला हो गया कि अगर आपने क्या करना है, किसी को कार्ड के थ्रू इनविटेशन देना है। हमने मैरिज वाला भी कर लिया, बर्थडे वाला भी कर लिया और एनुअल फंक्शन वाला भी कर लिया। अब नेक्स्ट आता है, अगर आप क्या करो, किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसको कैसे इनवाइट करोगे कि हाँ कि आपने हमारे क्या करना है, आपने हमारे एनुअल फंक्शन में आना है। ठीक है, तो आप उसको कैसे इन्वाइट करोगे, वो बिल्कुल लेटर की तरह होता है। ठीक है, फॉर्मल अगर आप क्या कर रहे हो, चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हो, चीफ गेस्ट को आप कार्ड नहीं भेजोगे। ठीक है, आप प्रॉपर लेटर लिखकर भेजोगे, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या आएगा आपका सेंडर एड्रेस, जैसे लेटर में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद क्या आएगी आपकी डेट आएगी। ठीक है, थर्ड आएगा आपका रिसीवर एड्रेस, जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, देन आएगा आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर या मैम। फिर आपकी आएगी बॉडी, बॉडी के अंदर आपने लिखना है कि क्या इवेंट है, कौन से टाइम पे है, क्या डेट है, और लास्ट में आपने क्या करना है, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी आपने क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। सबसे पहला क्या आएगा, सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसका भी एग्जाम्पल करते हैं, चलो। इनवाइटिंग चीफ गेस्ट फॉर एनुअल फंक्शन, अगर आप क्या कर रहे हो, चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो एनुअल फंक्शन के लिए, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सेंडर एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, आपने अपना एड्रेस लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। ठीक है, देन आएगा आपका रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट, इनवाइटिंग यू ऑन एनुअल फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैम। ठीक है, जिसको भी आप क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। फिर आपने क्या लिखना है, इट इज़ विद इमेंस प्लेजर दैट वी विश टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 25 मार्च। बोलते हैं आपने फर्स्ट लाइन यही कॉपी कर देनी है कि हमें बहुत खुशी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर इवेंट, टाइम और डेट, तीनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या टाइम है, क्या डेट है। ठीक है, सो हमारा क्या है, मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन सी डेट को कर रहे हैं, 25 मार्च को कर रहे हैं। कब से, फ्रॉम 1 PM to 4 PM। ठीक है, इन आर स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पे कर रहे हैं, स्कूल ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। वी शैल कंसीडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेजन बाय शोइंग योर प्रेजेंस। बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हम खुश होंगे अगर आप क्या करोगे, हमारे ओकेजन में आओगे आप, और हमारा ओकेजन क्या हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बॉडी के अंदर क्या लिखना है कि क्या इवेंट है, क्या इवेंट था इसमें, हम एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, कौन सी डेट को कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है और कौन सी जगह है। ठीक है, सब कुछ आपने डिस्क्राइब करना है क्योंकि आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि भाई यहाँ पर आपने आना है। ठीक है, सो आपने बॉडी के अंदर ये लिखा। फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस जरूर देना है अपना। ठीक है, जो भी आपका ईमेल है वो आप एड्रेस दे दो। फिर उसके बाद आप लिखोगे योर सिंसियरली XYZ, जो भी आपका नेम है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, सो क्या क्या है, सबसे पहले क्या आ गया आपका सेंडर एड्रेस आएगा, नेक्स्ट क्या आएगी आपकी डेट आएगी, थर्ड क्या आएगा आपका रिसीवर एड्रेस आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर मैम, फिर बॉडी, फिर ईमेल एड्रेस, योर सिंसियरली XYZ। क्लियर है।
नेक्स्ट चलते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की तरफ। ये तो हमारे फॉर्मल में दो टाइप्स हो गए, एक तो कार्ड वाला हो गया, और अगर हम क्या कर रहे हैं फॉर्मली किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि आप क्या करो, किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, या किसी रिलेटिव को इनवाइट कर रहे हो, तो आप उनको थोड़ा इनफॉर्मल वे में, ठीक है, थोड़ा क्लोजनेस वे में आप लिखते हो, ठीक है, प्रोफेशनल वे में नहीं लिखते हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है आपका, सबसे पहले तो आपका क्या आ जाता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस लिख दिया मैंने, हाउस नंबर 123 सेक्टर 7 पंचकुला या चंडीगढ़, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी क्या आएगी, डेट आएगी। सेम सेंडर एड्रेस आ गया, डेट आ गई, ठीक है। डेट क्या है, जो भी आपकी डेट होगी, ठीक है। इसमें आप रिसीवर एड्रेस नहीं लिखोगे, इनफॉर्मल में आपका रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मल में आता है रिसीवर एड्रेस, क्योंकि फॉर्मल बिल्कुल लेटर की तरह होता है, इनफॉर्मल प्रॉपर लेटर नहीं होती, तो इसमें आपका रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपने लिखना है डियर फ्रेंड, या कोई भी जो भी आपका रिलेटिव है, डियर मामू, डियर दादी, या कुछ भी, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिख दिया, मैं अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रही हूँ अपने घर के हाउस वार्मिंग, मेरे घर का मुहूर्त है तो मैं उसको वहाँ पे इन्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो क्या लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, फिर मैंने डेट लिखी, फिर उसके बाद मैंने लिखा डियर राम, ठीक है, क्योंकि मैं राम को क्या कर रही हूँ, इन्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगी, और लास्ट में क्या आएगा, योर्स लविंगली। आपने क्या करना है, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री लाइन डालनी है, योर्स लविंगली जय, या कुछ जो भी आपका नाम है, ठीक है। सो बॉडी के अंदर क्या आएगा आई एम सॉरी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, किस में, हाउस वार्मिंग फंक्शन में इनवाइट कर रहे हैं, कि अपने घर के मुहूर्त में हमने नया हाउस कंस्ट्रक्ट करा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू टू द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। बोलते मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर पे क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, और मैं तुम्हें बहुत खुशी से क्या कर रहा हूँ, अपने घर में पार्टी में बुला रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर है मेरी पार्टी, सेक्टर 7 पंचकुला में है। कौन सी डेट को है, 25 मार्च को है। टाइमिंग बता देनी है, और साथ में फॉलोड बाय लंच एट 1 AM, और लंच कब होएगा, 1 बजे होगा, ठीक है। तो आपने इसके अंदर सब डिस्क्राइब करना है, आपने कुछ भी इनविटेशन दे रहे हो तो आपने उसके अंदर सब कुछ डिस्क्राइब करना है, कि क्या फंक्शन है, किस टाइम पे है, क्या वेन्यू है, ठीक है, सब कुछ आपको डिस्क्राइब करना है, व्हाट, व्हेन और होम, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज कर, ठीक है। सबसे पहले व्हाट, क्या हो रहा है, फंक्शन, क्या फंक्शन है आपका, एनुअल फंक्शन है। व्हेन, कब, कौन सी डेट को है, डेट, टाइम, वेन्यू, ठीक है। और हुम, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये 3 चीजें आपकी इनविटेशन में, नोटिस में होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, व्हाट, व्हेन, हुम, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन सी डेट को है, क्या टाइम है, क्या वेन्यू है, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हमने लिख दिया कि हमारा क्या हो रहा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, सेक्टर 7 पंचकुला में हमारा फंक्शन है, कौन सी डेट को है, क्या टाइम है, और लंच कितने बजे होगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे काइंडली ज्वाइन ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। आप क्या करो कि प्लीज़ आप मेरे को क्या करो, ज्वाइन करो इस दिन के अंदर, इस दिन पे, ठीक है। सो लास्ट में आप लिखोगे योर्स लविंगली। इसमें आपका योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये इनफॉर्मल लिख रहे हो। इनफॉर्मल में आपका हमेशा योर्स लविंगली चलता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, या अपने मम्मी पापा या किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, योर्स लविंगली जय, जो भी आपका कुछ भी जो भी आपको नाम क्वेश्चन में गिवन होगा आप वो लिख दोगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मल इनविटेशन कैसे करना है सारा, ठीक है। ये हमने फॉर्मल की 2 टाइप्स कर ली, और इनफॉर्मल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फॉर्मल में हमने एक तो क्या करा, कार्ड वाला करा, मैरिज का इनविटेशन कार्ड हो गया, बर्थडे का इनविटेशन कार्ड हो गया, या एनुअल फंक्शन का हो गया। पेपर में इन तीनों में से आई थिंक सो आएगा, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, किसी चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हो, तो क्या है, बिल्कुल लेटर की तरह है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजिंग। और इनफॉर्मल तो बहुत ईजी है। इनफॉर्मल में बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे रिसीवर एड्रेस नहीं आता, ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और नोटिस का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि नोटिस में बिल्कुल भी हेडिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। अब आपके न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हेडिंग नहीं आएगी, बॉक्स ज़रूर बनाना है। और नोटिस के अंदर 3 चीज़ें बिल्कुल आपने इंक्लूड करनी ही करनी है, कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, व्हाट, व्हेन और होम, ठीक है। क्या है आपका फंक्शन है, कब है, कौन सी डेट को है, कौन से वेन्यू पे है, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और किसको कॉन्टैक्ट करना है अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है। कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कॉन्टैक्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए नोटिस का, मतलब एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।